नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 वसंत भाग 2 पुस्तक के दादी माँ पाठ का अध्ययन करेंगे। दादी माँ पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। तो आइए बच्चों, हम उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। शिव प्रसाद सिंह जी हिंदी भाषा के महान लेखक थे। उनका जन्म बनारस में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं वैतरणी, आगे मूर्ति है, नीला चांद आदि हैं। 1990 में नीला चांद उपन्यास के लिए डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 28 सितंबर 2008 को उनकी मृत्यु हुई। तो बच्चों, आप देख सकते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं और किस रचना के लिए या किस उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। तो आइए पाठ के सार की ओर बढ़ते हैं। लेखक को अपने गांव की याद आती रहती है। सबसे अधिक उन्हें अपनी दादी माँ की याद आती है। दादी माँ से उनका गहरा लगाव था। अचानक दादी माँ की मृत्यु की खबर सुनकर उनकी आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताया हुआ हर पल याद आता है। जैसे क्वार के दिन और उन क्वार के दिनों में झाग भरे पानी से भरे तालाब में कूदना आदि सभी बच्चों की तरह उन्हें भी अच्छा लगता था। झाग भरे पानी में नहा लेने पर लेखक बीमार पड़ जाते थे। दादी माँ दिन रात उनकी चारपाई के पास बैठी रहती थी और हाथ पैर छूकर ज्वर का अनुमान करती थी, लेप करती थी और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवा देती थी। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कहीं कोई बीमार होता, वह उनके पास पहुंच जाती और अपनी यही दवाई शुरू कर देती। तो आप देख सकते हैं दादी माँ लेखक का कितना ख्याल रखती थी। जब भी वो झाग भरे पानी में नहा लेने से बीमार पड़ जाते थे तो उन्हें ज्वर हो जाता था, तो दादी माँ उनके पास में ही बैठी रहती थी और बीच बीच में उनके हाथ पैर छूकर उनका ज्वर का अनुमान करती थी, लेप लगा कर देती थी और बीमारी दूर करने के लिए तरह तरह के विशेष प्रकार के भोजन बनवा देती थी। और उन्हें 50 किस्म की दवाएं पता थी। जैसे कि हमारे घर में भी दादा दादी, नाना नानी या माँ क्या करती हैं, छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं तो घरेलू नुस्खे जो हैं उसका प्रयोग करती है ना, होम रेमेडीज़। तो दादी माँ को भी ये सब पता थे। और सिर्फ लेखक को ही नहीं, गांव में कहीं कोई बीमार होता था तो यही सब दादी माँ उन पर भी आजमा लेती थी। घर के हर छोटे बड़े कामों में दादी माँ की उपस्थिति अनिवार्य थी। यूँ तो वह कोई काम न करती थी, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। एक बार दादी माँ को रामी की चाची पर कठोरता पूर्वक बिगड़ते लेखक ने देखा। दादी माँ अपने पैसे छोड़ने को राजी ही न थी। यह सब देखकर लेखक दुखी हो गए, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि दादी माँ ने उसका सारा कर्ज माफ कर दिया है और ऊपर से 10 रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए दे दिए। यह घटना दादी के कठोर अनुशासन के साथ उनके कोमल स्वभाव को भी दर्शाता है। तो किस प्रकार के स्वभाव को दर्शाता है? कठोर अनुशासन के साथ साथ उनके कोमल स्वभाव को दर्शाता है। दूसरी घटना बताते हैं लेखक। एक बार दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी सोने के कंगन अपने संदूक से निकालकर लेखक के पिताजी को दिए ताकि वह अपने कर्ज चुका सके। लेखक को दादी माँ उस दिन किसी देवी की तरह लगी। तो क्या हुआ, दादाजी के श्राद्ध पर लेखक के पिताजी ने बाहर से पैसे उधार लेकर सारा प्रबंध किया था, तो उन पर कर्ज आ गया और इसी कर्ज को चुकाने के लिए दादी माँ ने क्या किए, अपने पति द्वारा या फिर लेखक के दादाजी की दी हुई निशानी के सोने के कंगन जो हैं अब उनके पिताजी को दे दिए ताकि वो अपना कर्ज चुका सके। और उस दिन लेखक को दादी माँ किस तरह प्रतीत हुई? किसी देवी की तरह प्रतीत हुई।
लेखक के भाई द्वारा भेजा गया पत्र अब भी उनके हाथ में था। वे अतीत से वर्तमान में लौट आए और उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा है कि दादी माँ सचमुच नहीं रही। तो लेखक को उनकी दादी माँ की मृत्यु की खबर कैसे पहुंची? लेखक के भाई द्वारा भेजा गए पत्र के द्वारा। तो उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है। वो अतीत से वर्तमान में लौट आए। धन्यवाद बच्चों, आशा है कि आपको पाठ समझ में आई है।